कया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं पदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहितं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत आज के भगवत गीता के सेशन में। और आज हम भगवत गीता का सेकंड चैप्टर का 50th वर्स डिस्कस करेंगे, बियॉन्ड द मिजरीज। और समझेंगे कि ये मिजरीज होती क्या है, दुख होता क्या है, सुख क्या होता है, ये समझे पहले तब हम उनको खत्म कर सकते हैं। पहले समझ में तो आए है क्या है। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनुर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम्। और भगवान बता रहे हैं कि इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण, मतलब ये लोग पहले इस रास्ते पर चल चुके हैं, अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है, मतलब बियॉन्ड मिजरीज, मतलब इन दुखों से परे है भगवान का धाम। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान के धाम में जाएंगे तभी आप मिजरीज या दुखों या कष्टों से परे हो पाएंगे। नहीं, इस संसार में रहते हुए भी रह सकते हैं अगर हम उस तरीके की मनोवृत्ति डेवलप करें, है ना। आप देखेंगे भगवान ने भगवत गीता के पिछले श्लोकों में, इवन कुछ आगे आने वाले श्लोकों में भी भगवान बताएंगे कि ये सुख और दुख तो किसके समान है। ये सुख और दुख तो इंद्रियों से उत्पन्न है। तो कभी सुख होता है, कभी इंद्रियां उसको सुख की तरह ट्रीट करती हैं, कभी दुख की तरह ट्रीट करती हैं, है कि नहीं। तो इसलिए भगवान ने सॉल्यूशन बताया कि इनसे ऊपर उठो, इन्हें सहन करना सीखो। तो आज परपट में क्या बताया जा रहा है, और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो सुख और दुख ये सब हमारी इच्छाओं की कारण है। जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हम बड़े खुश होने लगते हैं, है कि नहीं। जब हमारी इच्छा कोई पूर्ण नहीं होती तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, है कि नहीं।
और इच्छाएं भी कैसे डेवलप हो जाती है। इच्छाओं मतलब इस इच्छा से संतुष्टि मिलेगी या इस वाली इच्छा से असंतुष्टि होगी, वो भी कैसे डेवलप होती है, वो ज्ञान के आधार पर। हम जिस भी परिवेश में बड़े हुए होते हैं उसमें जैसा भी हमको नॉलेज आ जाता है, जैसी हमने संगति की है, उसके आधार पर हमको पता चलता है कि ये वाली इच्छा से ये अचीव होगा, ये हो जाता है, तो वैसी मनोवृत्ति डेवलप हो जाती है। और वैसी मनोवृत्ति जब डेवलप हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर उस तरीके की इच्छाओं में क्या होता है, जो इच्छा पूर्ण हो जाती है उसमें सुख मिलता है, संतुष्टि होती है। जो इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है ना, तो उसमें संतुष्टि होने लगती है। ये तो मैंने केवल एक इच्छा के बारे में बताया। अगर मान लो आपकी कोई दो इच्छाएं इस तरीके की अपोजिट हैं, लेकिन मान लो आपको ऑफिस जाना है सुबह 7 बजे, बट आपका आदत क्या है, आपका आदत है सुबह लेट सोने का, है कि नहीं। अब आपको पैसे भी कमाने हैं सुबह ऑफिस जाके। अब ये दोनों कार्य कैसे हैं, अपोजिट हैं एक दूसरे के। तो आपको कोई ना कोई एक इच्छा की संतुष्टि रखनी पड़ेगी है कि नहीं। या तो आप सो लो या फिर आप ऑफिस जाके पैसे कमा लो, है कि नहीं। तो उसी तरीके से संसार में केवल ये मैंने एक जस्ट मॉडल बताया, ऐसे पता नहीं अनंत प्रकार की इच्छाओं से हम दिन भर जूझते रहते हैं, और उसमें से कुछ इच्छाएं संतुष्ट हो जाती हैं और कुछ इच्छाएं संतुष्ट नहीं हो पाती। और जिन इच्छाओं की तीव्रता बहुत ज्यादा होती है, और मान लो छोटी मोटी इच्छाएं वो की तीव्रता कम है, मतलब आसक्ति कम है उनमें, तो फिर क्या होता है, तो इतनी उनकी असंतुष्टि वो असर नहीं करके जो अधिक तीव्रता वाली इच्छा है वो अगर तुष्ट हो जाती है तो भी हमको बड़ा आनंद मिलता है कि नहीं। जैसे मान लो हमको भूख लग रही हो और लेकिन क्रिकेट का खिलाड़ी हो बहुत एकदम, वो मैच देख रहा हो पाकिस्तान इंडिया का और उसे बहुत फैन हो उसका, तो उस थोड़ी देर के लिए उस भूख को क्या कर लेगा वो है कि नहीं, भूख के कष्ट को वो सह लेगा और मैच के देखने वाले सुख को, है कि नहीं। तो इसी तरीके से हमारे जीवन में क्या होती है, इन इच्छाओं की प्रतिस्पर्धा होती रहती है दिन भर। और जिनकी तीव्र इच्छा होती है, अगर मान लो वो तीव्र इच्छा नहीं संतुष्ट नहीं हुई, तो चाहे कितना भी कम तीव्रता वाली इच्छाएं भी तुष्ट हो जाए तो भी हमको दुख होता है ना। तो अब इनकी मनोवृत्तियों को हम चेंज कर सकते हैं। ये इच्छाएं ज्ञान के आधार पर, है ना, संगति के आधार पर इन इच्छाओं में परिवर्तन किया जा सकता है, हमें उनके बारे में पता लगाया जा सकता है। उसी तरीके से आप अगर देखेंगे इस संसार में, आप देखो हम इच्छाएं करते जाते हैं और जैसे जैसा नया एनवायरनमेंट मिलता है वैसे, जैसे मतलब ये इंद्रियों के विषय में जाती रहती हैं, वैसे इच्छाएं और डेवलप होने लगती हैं और इच्छाएं होने लगती हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, मान लो आपने कभी गुलाब जामुन खाया नहीं, या फिर मान लो आपने कोई चीज ऐसी संसार में देखी नहीं लेकिन आपने एक बार देख ली, तो फिर उसको देखने की चाहत बढ़ती है कि नहीं। तो इंद्रियों को जितना इंद्रिय विषयों के पास रखेंगे उतना ज्यादा इच्छाएं बढ़ेंगी। अब बात ये नहीं है कि इच्छा बढ़ रही है या कम हो रही है, बात ये है कि किस तरीके की इच्छाएं हमको रखनी चाहिए, क्योंकि ये इच्छाएं क्यों आती है हमारे अंदर, ये इच्छाएं हमारी आत्मा का फंक्शन है, आत्मा का सिम्टम ही है, इच्छा होंगी हुई। अगर आत्मा है तो आत्मा का सिम्टम है, उनके अंदर इच्छा होगी। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके अंदर इच्छा नहीं होती, वो जीव नहीं फिर मैटर कहलाता है। तो जब उन व्यक्ति के बीच में इच्छा होती है, तो अब उन इच्छाओं को, अब देखो दूसरी बात, अगर हम अपनी सारी इच्छाओं को संतुष्ट कर लें, इतना अगर हमें बल है या इतनी सामर्थ्य है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। बट ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं रियलिटी में। हम अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति स्वयं कर नहीं सकते, इसका ये प्रमाण है कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, है ना। हमें अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, ये समस्या का कारण है। इसलिए हम हमेशा सुखी इस परिस्थिति में, अभी जैसी मेंटेलिटी है, इस मेंटेलिटी में इसलिए हमको सुख और दुख होते रहते हैं।
लेकिन अगर बियॉन्ड मिजरीज से अगर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये देखना पड़ेगा इस संसार में सबसे स्वतंत्र व्यक्ति कौन है। और वो व्यक्ति कैसे पता लगेगा, वो व्यक्ति जो कि अपनी समस्त इच्छाओं को संतुष्ट कर लेता है, वो हमेशा सुखमय। इसीलिए बताया गया है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण इज द रिजर्वोयर ऑफ ऑल प्लेजर। कृष्ण क्या है, सच्चिदानंद विग्रह है। क्यों बोला गया है सच्चिदानंद विग्रह, क्योंकि वो अपनी समस्त इच्छाओं की संतुष्टि कर लेते हैं। वो अपनी इच्छाओं की संतुष्टि के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, जो हमारी पर है कि नहीं, इसलिए वो हमेशा आनंद में रहते हैं। अब हम उन पर डिपेंडेंट हैं, तो अगर हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के अनुसार अगर कर लें, ये हैबिट अगर जनरेट कर लें, तो फिर हम इस संसार में रहते हुए भी बियॉन्ड मिजरी, मतलब इन दुखों से ऊपर उठ सकते हैं। वो उसी के लिए भगवत गीता बताई, उसी के लिए हमको क्या है, और ऐसा संभव है। तो जैसी हैबिट डालते हैं हम वैसी हैबिट पड़ जाती है कि नहीं। इन इच्छाओं की जैसी हम प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते करते क्या होता है, धीरे धीरे वो हैबिट्स बन जाती है, फिर नेचर में आ जाती है और लगने लगता है हाँ यही सही है कि नहीं? तो कहने का मतलब संभव है मुक्त जीवों, लेकिन और ऐसे जीव जो कि बियॉन्ड मिजरी से परे है, संसार में रहते हुए भी उनको क्या कहा जाता है, मुक्त जीव कहा जाता है। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते, है नहीं। तो उन लोगों को भौतिक कष्ट अनुभव ही नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो भगवान की इच्छाओं के अनुसार उन्होंने रहना सीख लिया। भागवतम में 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 58वें श्लोक में कहा गया है, क्या कहा गया है, समाश्रिता से पद पल्लवम प्लमम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुर्धि सपदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो इस श्लोक में क्या कहा गया, जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसने भगवान की इच्छाओं के अनुसार चलना सीख लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय हैं और मुकुंद नाम से विख्यात हैं, अर्थात मुक्ति के दाता हैं। मुकुंद का अर्थ है मुक्ति के देने, मुक्ति को प्रदान करने वाले। उनके लिए यह भवसावर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां भौतिक कष्ट नहीं, या कि वैकुंठ है, और वह स्थान नहीं जहां पद पद पर संकट हो। तो मुक्त जीव इस संसार में भी हमेशा मिजरी से व्यवहार रहता है, और भगवान के धाम में तो रहता ही है, क्योंकि वहां पर तो हर व्यक्ति भगवान की इच्छा के अनुसार ही रहता है। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्प ज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, समकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो समय के साथ नष्ट होगा, इसलिए इसमें हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं हो सकती, इसलिए तो हमको दुख होता है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। तो जो भगवान के दिव्य रूप को, जो भगवान की इस दिव्य स्थिति को समझ लेता है कि वो परम स्वतंत्र हैं, वो समस्त सुखों के आगार हैं,
तो फिर क्या होता है, तो फिर वह भगवान की प्रेमा भक्ति में फिर प्रैक्टिस करता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। और इस तरीके के अभ्यास से, है ना, ये क्या है, ये भक्ति का अभ्यास है। इस तरीके के अभ्यास से वो क्या है, भगवान के धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। और वहां पे ऐसा जीवन है जहां पर हम अपनी इच्छा, क्यों वहां पर सारी जीवात्मा भगवान की इच्छा अनुसार चलती है, इसलिए वो जो भी इच्छा करेंगे जीव, उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए वहां पर, और वहां पर उनकी इच्छाएं भगवान की इच्छा के अनुसार है, इसलिए वहां पर वो सुख में जीवन बिताता है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो ब्रह्मवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, यह सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों को, कि हम और भगवान एक समान है। अगर ऐसा होता तो हम दुखी नहीं होते है कि नहीं? नहीं तो हम अपनी समस्त इच्छाओं की संतुष्टि कर लिए होते ना अभी तक। फिर क्यों इस संसार में है कि नहीं? जन्म मृत्यु के चक्र में फिर क्यों है कि नहीं? ये यही प्रूफ करती है कि भगवान और हम में बहुत अंतर है। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। तो ऐसा व्यक्ति अज्ञान में है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान की जरूरत है, और ऐसा व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। वह अपने को प्रभु मान लेता है। वो अपने को क्या मानता है कि आई एम द कंट्रोलर ऑफ दिस वर्ल्ड। वो गलत समझता है। आप देखो, कंट्रोलर का डेफिनेशन ये है कि ही इज एबल टू फुलफिल हिज डिजायर इंडिपेंडेंटली। बट ऐसा है नहीं। आप देखो, कोई भी व्यक्ति इस संसार का ये नहीं बोल सकता कि मैं अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर सकता हूँ। कोई नहीं बोल सकता इस तरीके से, इसलिए वो प्रभु नहीं है। साक्षात प्रूफ हो रहा है। लेकिन अहंकार बस क्या है व्यक्ति, अहंकार बस व्यक्ति क्या सोचता है, यानी अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमेति मान्यते। अहंकार के कारण व्यक्ति सोचता है कि ये सब मेरे द्वारा किया जा रहा है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमेति मान्यते। और देखा जाए तो हम केवल इच्छा करते हैं, बाकी सारा अरेंजमेंट भगवान करते हैं प्रकृति के माध्यम से। आप देखो, है कि नहीं? आप देखो, सारे इंग्रेडिएंट्स किसने प्रोवाइड किए? भगवान, है कि नहीं? और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेते हैं। और क्या हो जाता है, इसकी वजह से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा समझ लेता है कि वो सेवक है भगवान का, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। और आप देखो, सिंपल, भगवान की भक्ति करना कोई कठिन नहीं है। अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं से के अनुरूप करना, इसी को भक्ति बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ना भगवान की इच्छा के अनुसार चलना, या कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण की चेतना के अनुसार कार्य करना। ये सारे वर्ड का मतलब यही है। और ये जब हो जाएगा तो इस संसार में हम रहेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए जिएंगे, तो ये जितने भी कष्ट छोटे मोटे हैं वो हमको प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान की सेवा में इतना हमको आनंद आ रहा होगा, है कि नहीं? जैसे उस व्यक्ति को क्रिकेट मैच देखने में इतना आनंद आ रहा है तो उसे खाने की परवाह नहीं है कि नहीं? भूख की परवाह नहीं है। उसी तरीके से जिस व्यक्ति के हृदय में इस तरीके का सेवा भाव या भगवान की सेवा करने का भाव प्रकट हो जाता है, और वो कैसे हो जाता है
धीरे धीरे करके भगवान के नामों का जप कर करके, भगवत गीता का अध्ययन करके, और इस तरीके के जो प्रवचन हैं भगवान के बारे में जो उनके बारे में सुन के, इन्हीं को धीरे धीरे करके, कोई व्यक्ति ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन में ही कर ले कि अरे चलो आज पूरे दिन भगवत गीता और पूरे दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करके आज ही कृष्णा कॉन्शियसनेस हो जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं संभव है। लेकिन एक दिन में नहीं हो सकता, एक दिन में सारी कॉन्शियसनेस ठीक नहीं हो सकती। अब पहली बार तो पढ़ भी नहीं पाओगे, पढ़ भी लिए तो भी एक दिन में नहीं चाहिए, धीरे धीरे करके, रेगुलरली जब धीरे धीरे करके इस तरीके से हम ये डाइट लेते रहेंगे तो फिर धीरे धीरे हमारी चेतना में परिवर्तन होगा, और फिर वो चेतना हमारी ऐसी हो जाएगी कि हम बियॉन्ड मिजरीज, मतलब इन दुखों के परे हो सकते हैं। बट उसके लिए इतना हम रेगुलरली हम जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये स्थिति आ जाएगी हमारे जीवन में, इसकी गारंटी है। हरे कृष्णा। तो ये कैसे संभव होएगा? संभव होएगा हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को यहाँ पे विराम करते हैं। आपका और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए, उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।